की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ ₹7.5 फी लीटर इजाफा हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत तकरीबन एक हो गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में ₹7.50 फी लीटर का इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। कहा, पेट्रोल की कीमत ₹262 फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए इजाफा किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टाफ लेवल मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं और नवाज शरीफ खुद को माफ ना करते। IMF से मुआहिदा लम्हा फखरिया नहीं बल्कि फिक्रिया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने कड़वे फैसले किए। अब आम आदमी नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। IMF से पेरिस मुलाकात टर्निंग पॉइंट था। MD IMF से कहा, 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दाव पर लगा दिया। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतरीन सिफारतकारी की। आज के बाद कर्जों से तौबा करना होगी। बरामदात के लिए मास्टर प्लान बनाया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए गल्फ स्टेटस से सरमायाकारी लाना पड़ेगी। डॉलर्स में नहीं, अजनास की सूरत में मुनाफा देना पड़ेगा। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना और तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम की साबिक हुकूमत को पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। बोले, माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहदा हो गया तो धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहाँ तक कहा गया, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन रात झूठे बयानिए बनाए गए। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका न छोड़ा गया। बैरूनी मुमालिक इदारों से कहा, पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदम और चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करके जेबें भरी गई। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और 3 बिलियन भी एग्री हुआ। मैं काफी रिलक्टेंट था वाइंडिंग अप स्पीच में कि मैं इस कौम के ऊपर 215 बिलियन का टैक्स लगा दूं, लेकिन मैं था कि कल को अगर इसके बावजूद भी ना हो कि हम इतने महीने से कर रहे तो फिर तो इन्होंने मुझे एश्योर किया कि नहीं होगा तो यू रिवर्स एवरीथिंग। हमें 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के बाद 2-3 रोज में $1 अरब मिलेंगे। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, प्रोग्राम ना हुआ तो टैक्सेस वापस ले लेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास फाल प्लान B भी मौजूद था। हमें पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ₹55 से जायद नहीं होगी। मुआहदा इलेक्शन तक मैशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मौसी चैलेंजेस कम न होंगे। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। अब इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट, लिखा, PDM 14 माह में मामलात संभाल नहीं सकी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। शेख रशीद बोले, IMF से क्या शराइत तय हुई अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है। ये गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ घर में धमाका, चौकीदार जाँ बहक। फायर ब्रिगेड के मुताबिक धमाका गैस भर जाने के बाइस हुआ। रोज आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करने का सिलसिला जारी। शहरियों की अपने प्यारों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी रहेगा जारी। कुर्बानी के गोश्त से बनाए जाएंगे लजीज और मनपसंद पकवान। रेस्टोरेंट्स पर भी होंगे ढाबे और बच्चों की फरमाइश पर पार्क्स और तफरीही मकामात पर भी रहेगी खूब रौनक। अभी सारा कुछ देख लिया, मजा आया। खूब एंजॉय कर रहे हैं और स्लाइडिंग ले रहे हैं, पिंग ले रहे हैं और झूले ले रहे हैं। हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किए हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं और बहुत हमें लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बड़ी ईद के दूसरे रोज छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, तफरीह गाहों का रुख कर लिया। पार्कों चिड़ियाघर में रश, झूलों की सैर। कराची में सी व्यू पर मेला लग गया। ईद के दूसरे रोज आने वालों की लहरों से छेड़छाड़। दिलकश मौसम में साहिल पर आने वाले झूम उठे। सयाहों ने नारान और कागान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। स्वाद की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों के डेरे। कुर्बा पर सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। कराची में लाइंस एरिया, गार्डन और गिरदोनवाह की गलियों से ताहाल आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। शहर के कई इलाकों में डंपिंग पॉइंट्स के अतराफ गंदगी से ताफुन फैलने लगा। सक्खर में कई इलाकों से आलाइशें ना उठाई जा सकी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे भी धरे रह गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई बेहतर बनाने में नाकाम। ईद के मौके पर पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान के जवानों का खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। आर्मी अफसरान और जवानों का कहना है, हमें पाकिस्तान और पाक फौज की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। हर शख्स ईद की खुशियां अपनों के संग मनाना चाहता है। हमने वतन की खातिर एफसी ज्वाइन की और मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। कौम का शौहदा पाकिस्तान को सलाम। 2019 में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही नक्शब मर्तजा के वालिद को ईद पर बेटे की याद सताने लगी। कहते हैं ईद पर बेटे की बहुत याद आती है। शहीद नायब सूबेदार सिराजुद्दीन की बेवा का कहना है, खाबंद के बगैर ईद बहुत मुश्किल से गुजरती है। 9 मई को शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। न्यूज़ पर खुशियां दुबाला करने के लिए देखिए खुसूसी प्रोग्राम। नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला। शबीर जान और उनकी अहलिया ने खूब कह कह बिखेरे। बहरूज सब्जारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।